दोस्तों, कक्षा 2 का पाठ 4 अधिक बलवान कौन। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। ये पहले हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। सूरज ने हवा से कहा। अब सूरज भी हवा से क्या कह रहा है, मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। इतने में हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज़्यादा बलवान है। ये किसने कहा? हवा ने। सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। आदमी की टोपी उड़ गई। जैसी हवा चलने लगी, ये देखो दोस्तों, बच्चों को ये दिखाओ चित्र में, उसकी टोपी उड़ गई। पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेट रखा। अब जो उसने कोट को देखो दोनों हाथों से पकड़ लिया कोट को, और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए। हवा और जोर से चलने लगी। अब हवा इससे भी तेज चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर गया। जैसे ही हवा उसको पीछे से हवा तेज चली और आदमी नीचे गिर गया, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा थक गई थी। अब हवा क्या हुई, इतनी तेज हवा चली, वो गिर गया और इतने में हवा थक गई। सूरज ने कहा, हवा अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज तपने लगा, मतलब बहुत तेज उसका तापमान हो गया, तेज तपने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। देखो अब उसे गर्मी लगने लगी क्योंकि ये पसीना आ गया, और उसने अपने बटन कोट के खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी। अब क्या हुआ, सूरज की गर्मी जो थी और तेज हो गई। आदमी ने कोट उतार दिया, और आदमी ने अब कोट ही उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। इसका क्या अर्थ निकला कि सूरज जो है वो हवा से ज़्यादा ताकतवर है। आओ अभ्यास करें। हवा की बात। हवा को ऐसा क्यों लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है? हवा को लगा होगा कि वो बड़ी से बड़ी चीज को अपनी शक्ति से उखाड़ सकती है, तो वह सूरज से अधिक बलवान है। हवा आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी? कोई तरकीब सोचो, बताओ। दोस्तों, बच्चों से पूछो, हवा जो है आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी? हवा आदमी का कोट बिल्कुल रुककर उतरवा सकती थी, क्योंकि हवा रुकने पर आदमी को गर्मी लगती और वह कोट उतारने के लिए मजबूर हो जाता। गर्मी। आदमी ने गर्मी लगने पर कोट उतार दिया। तुम गर्मी लगने पर क्या क्या करते हो? जब बच्चों से पूछो पहले क्या क्या करते हैं, फिर वो यहाँ पे लिख के भी बताएंगे। हम बता रहे हैं, ठंडी हवा में बैठेंगे या ठंडी हवा लेंगे, ठंडा पानी पिएंगे, और पेड़ अगर बाहर है तो पेड़ की छाया में आराम करेंगे। किसमें कितनी ताकत, बताओ। इनमें से कौन अधिक बलवान है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? ये दोनों ही बातें तुम्हें बता दी। सूरज या हवा? मुझे लगता है कि डैश अधिक बलवान है। कौन बलवान है? डैश, सूरज। क्योंकि सूरज में ताप होता है, और अगर कोई उसके करीब जाता है तो उसे वो जला देगा। अब हाथी और शेर में, मुझे लगता है कि शेर अधिक बलवान है, क्योंकि
शेर हाथी का भी शिकार कर सकता है और वो जंगल का राजा है। गर्मी या सर्दी, इसका बच्चों से पूछना है पहले। मुझे लगता है कि डैश अधिक बलवान है। कौन है? लेसन में क्या देखा तुमने? गर्मी। मुझे लगता है कि गर्मी अधिक बलवान है क्योंकि गर्मी में सूरज अपना पूरा ताप धरती पर डालता है। अब आगे आ जाओ ताकत की बात। हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? उसने अपनी ताकत दिखाने के लिए तेज हवा चलना शुरू कर दिया। अपनी ताकत दिखाई थी ना तेज चल के, वो उसने शुरू कर दिया। सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए बहुत तेज तपना शुरू कर दिया। ये सब अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेंगे? पानी, बादल, पहाड़ और सर्दी। पानी क्या करेगा? हर तरफ बाढ़ ला देगा। बादल क्या करेगा? इतनी बारिश करेगा कि सब कुछ डूब जाएगा। पहाड़ क्या करेगा? अगर वो टूटेगा तो वो रास्ता ही बंद कर देगा, सड़क ब्लॉक हो जाएगी। सर्दी क्या करेगी? ठंड ज़्यादा पड़ने से जीवन जो है वो बेहाल हो जाएगा। तो क्या होता? मान लो कि हवा ने कहा जो मिट्टी में गड़े इस तंबू को उखाड़ दे वे ज़्यादा ताकतवर होगा। ऐसा होता है तो कहानी में आगे क्या होता है सोचो और बताओ। ये बच्चों को अपनी तरफ से इसको कहानी को आगे बढ़ाना है। तो हम लिखते हैं, अगर मिट्टी में गड़े तंबू को उखाड़ने वाला ज़्यादा ताकतवर होता तो शायद हवा सूरज से ज़्यादा ताकतवर साबित होती। शब्दों का खेल। जैसे यहाँ पर लिखा है ताज महल, यहाँ पर 6 शब्द छिपे हैं। तो हमने यहाँ से यहाँ पे बताए हुए ताज महल। देखो ताज महल तो है ही है। अगला है सिंपल लिखना है जम, जम, हल, हल। फिर ताल, मल। यहाँ पे दिए हुए हैं ना, तो मैंने ये यहाँ पे ऐसे बता दिए, ये मैं लिख के नहीं बताऊंगी। अगला अभ्यास देखते हैं कमल ककड़ी। तो इसके हमने बनाने हैं। देखो पहले तो कमल है, फिर ककड़ी है, और बनाएंगे लकड़ी, फिर मकड़ी, फिर बनाएंगे इसका मल, फिर बनाएंगे कल, फिर बना देंगे कड़ी। इस तरीके से अभ्यास करवाए, एक के बदले दूसरा। बलवान की जगह हम ताकतवर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे लिखे शब्दों की जगह तुम और कौन कौन से शब्द चुन सकते हो। अधिक को हम क्या कहते हैं? ज़्यादा। मीनिंग एक ही है, जैसे बलवान और ताकतवर मीनिंग एक ही है, ऐसे ही हमने यहाँ पे शब्द इस्तेमाल करने। अधिक, ज़्यादा, फायदा, लाभ, नमस्कार, प्रणाम, शरीर, तन, झगड़ा, लड़ाई, सर्दी, ठंडी। धन्यवाद दोस्तों। पहले मैंने पाठ 4 अधिक बलवान कौन, पहले मैंने उसकी रीडिंग करवाई, फिर मैंने उसके अभ्यास प्रश्न ओरल बताए। अब मैं अभ्यास प्रश्न लिख के बता रही हूँ, आपकी पूरी मदद कर रही हूँ ताकि आपको किसी तरीके की भी परेशानी ना हो। हवा की बात। हवा को ऐसा क्यों लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है? हवा को लगा होगा कि वो बड़ी से बड़ी चीज को अपनी शक्ति से उखाड़ सकती है, तो वह सूरज से अधिक बलवान होगी। अगला, हवा आदमी को का कोट कैसे उतरवा सकती थी? कोई तरकीब सोचो।
हवा आदमी का कोट बिल्कुल रुक कर उतरवा सकती थी। जब हवा रुक जाती तो गर्मी तेज हो जाती, क्योंकि हवा रुकने पर आदमी को गर्मी लगती और वह कोट उतारने के लिए मजबूर हो जाता। गर्मी। आदमी ने गर्मी लगने पर कोट उतार दिया। तुम गर्मी लगने पर क्या क्या करते हो? ठंडी हवा में बैठते हैं, जैसे कि कूलर एसी में बैठ जाते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, सूती कपड़ा पहनते हैं क्योंकि सूती कपड़े में गर्मी कम लगती है। अगर बाहर है तो पेड़ की छाया में बैठते हैं या आराम करते हैं। किस में कितनी ताकत? बताओ, इनमें से कौन अधिक बलवान है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? सूरज या हवा? मुझे लगता है कि सूरज, या फिलअप भरना है, सूरज अधिक बलवान है, क्योंकि सूरज में ताप होता है और कोई उसके करीब जाता है अगर तो वो जला देता है। अब इसमें दोनों में बताना है, हाथी या शेर? मुझे लगता है कि शेर अधिक बलवान है। फिलअप क्या करना है? शेर, क्योंकि शेर हाथी का, इधर फिलअप करो, शेर हाथी का शिकार कर सकता है, इसलिए शेर बलवान है और वो जंगल का राजा होता है। गर्मी या सर्दी? मुझे लगता है गर्मी अधिक बलवान है, क्योंकि गर्मी में सूरज अपना पूरा ताप धरती पर डालता है। ताकत की बात। हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए तेज चलना शुरू कर दिया। सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए बहुत तेज तपना शुरू कर दिया। ये सब अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेंगे? अब उन्होंने तो बता दिया ऊपर, अब ये बताओ ये क्या करेंगे? पानी, बादल, पहाड़, सर्दी, ये अपनी ताकत दिखाएंगे तो ये क्या करेंगे? अब पानी हर तरफ बाढ़ ला सकता है। बादल बारिश इतनी करेगा कि सब कुछ डूब जाएगा। पहाड़ जब टूटना शुरू होगा तो रास्ते ही बंद हो जाएंगे। सर्दी, ठंड ज़्यादा होने से जीवन बेहाल हो जाएगा। तो क्या होता? मान लो कि हवा ने कहा, जो मिट्टी में गड़े इस तंबू को उखाड़ दे वे ज़्यादा ताकतवर होगा। ऐसा होता तो कहानी में आगे क्या होता? सोचो और बताओ। तो हमने अपनी तरफ से सोचना है दोस्तों। पहले बच्चों को बताओ, आगे की कहानी बढ़ाओ इसमें अपने आप, क्या होगा? अगर मिट्टी में गड़े तंबू को उखाड़ने वाला ज़्यादा ताकतवर होता तो शायद हवा सूरज से ज़्यादा ताकतवर साबित होती। नीचे लिखे शब्द में तुम भी इसी तरह 8 शब्द ढूंढो। ये कमल ककड़ी है ना, ये पहले बच्चों को पाठ 4 का ये अभ्यास प्रश्न की तरफ जाए, वहाँ देखो कमल ककड़ी लिखा है और इसी से मिलते हुए हमें 8 शब्द बनाने हैं। देखो पहले तो कमल, फिर ककड़ी, फिर देखो लकड़ी, लकड़ी, फिर उसके बाद देखो मकड़ी, मकड़ी, फिर उसके बाद देखो मल, फिर कल और फिर कड़ी। कमल, ककड़ी, लकड़ी, मकड़ी, मल, कल, कड़ी। एक के बदले दूसरा। बलवान की जगह हम ताकतवर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे लिखे जगह पर तुम और कौन कौन से शब्द चुन सकते हो। देखो ये ताकतवर और बलवान मीनिंग एक ही है लेकिन शब्द अलग अलग है। इस तरह से हमने अधिक का क्या लिखना है? ज़्यादा। फायदा, लाभ, मीनिंग एक ही है इनके। नमस्कार, प्रणाम। शरीर, तन। झगड़ा, लड़ाई। सर्दी, ठंडी। धन्यवाद दोस्तों।